हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग जो कल बताई गई थी इट वाज स्पॉट ऑन और परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, आज मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा। और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ भी है, ये होता है और यू फेस दैट वेरी मच। तो आपको उसको, लेकिन वो ये बात होती है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो लेट समबडी के, हाँ जनाब, को एक्सपीरियंस बनता है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यार, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कंट्रोल। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि मिस्टेक वही होती है जब तक आपको पता नहीं लगती कि हाँ यार ये मिस्टेक हो रही है या कुछ होने वाला है। खैर, कल जो है वो वीडियो के अंदर बताया था वही चीज़ थी कि 2180 से नीचे नीचे मार्केट रहेगी। 2177 जो है वो जिन्होंने ट्रेड लिया, ब्रेवरी दिखानी पड़ती है, हिम्मत दिखानी पड़ती है थोड़ी सी। एस एल लगा के, और आपको एस एल हिम्मत देता है हमेशा। जिन्होंने लगाया 53 वॉज द TP1 एग्जैक्ट हिट हुआ। बाइंग की ट्रेड बताई गई 51 के ऊपर, ऑब्वियसली बताया कि हाँ, लेकिन बहुत लंबी ट्रेड, जैसे कि लास्ट अभी ये हुआ था 53 से जो है वो मार्केट 53 तक आनी थी। 53 से मार्केट जो है 77 तक मूव ऑन करेगी। तो अभी बताया कि हाँ, इस टाइम के ऊपर देयर इज लेस पॉसिबिलिटी, और अभी भी 64 के ऊपर जो है वो सेलिंग करवाई है। इट इज़ इन प्रॉफिट। और लेट्स सी कि जो है वो कल कहाँ तक जाती है मार्केट। नैस्डैक परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। 18,177 बताया था कि जनाब हाँ जी, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। 77 तक बताया था, 87 तक मार्केट गई। जिन्होंने सेलिंग ली, हैट्स ऑफ टू देम। और बहुत अच्छी ट्रेड रही। और वही चीज़ है कि दोबारा से आके एरिया क्या हिट हुआ, 17,970। कल इस एरिया को टूटना चाहिए। थोड़ी बहुत बेरिशनेस आई है, कुछ टाइम लेवल्स के ऊपर आई है। और कल हम ट्रेड क्या लेंगे, या तो ये कि आपको दोबारा से 170 180 का, 18,170 80 का एरिया मिलता है, तो आप ऊपर से एसएल डाल के आप सेलिंग लेंगे। और नीचे टूटना चाहिए। मैं आपको सिर्फ बता दूं बात कि ये जो सपोर्ट बन रही है, इट शुड ब्रेक। और हो सकता है आज की क्लोजिंग भी अच्छी खासी नीचे आ जाए, आज की क्लोजिंग भी अच्छी खासी नीचे आ जाए। लेकिन एक जो है वो 17,900 से नीचे की इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम हमेशा से ब्लैक क्रूज की बात करते हैं। 2 दिन नैस्डैक के जो है वो बेरिश कैंडल्स क्लोज हो गई हैं। थर्ड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। और आज कल की जो कैंडल है वो अगर थर्ड भी बेरिश क्लोज होती है, रेड क्लोज हो जाती है, तो दैट मीन्स कि हाँ जनाब, बहुत ही अच्छी सेलिंग वाला सेटअप जो है ना वो बन चुका है नैस्डैक का। और फिर नैस्डैक की यही ब्यूटी होती है कि जब सेलिंग सेटअप बनता है तो लंबा सेल नीचे जाता है। तो कल हम नैस्डैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, आई एम प्रीटी होपफुल। ऑल्दो कि ये एज फोर थोड़ी सी ज़रा जो है वो बुलिश रिट्रेसमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन आई डाउटेड कि ये क्लोजिंग ऐसे होगी जैसा कि ये बनाने जा रही है। इट शुड क्लोज बिलो 18,000। इट शुड क्लोज बिलो 18,000 एटलीस्ट एज फोर जो क्लोज हो वो 18,030 के पास इंट्राडे और एज फोर क्लोजिंग आ जाए तो फिर काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम सेलिंग के अंदर कल देख सकेंगे। ऑयल क्लियर बताया, 78.19 से ऊपर जब तक है इट इज़ बुलिश। ठीक है, अब रात को लेट नाइट सेलिंग की कॉल दी है। और 81.15 जो है वो इसका एसएल दिया हुआ है। तो इट इज़ इन, कुछ लोग ब्रेक इवन पे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट पे हैं। बहरहाल 80.3 इज़ द एरिया। 80.3 के नीचे कोई भी कल AH1 ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट नीचे लंबा जा सकती है। 79.3 शुड बी द टारगेट, और उसके बाद फिर 78.15 ये टारगेट हो सकते हैं। तो वैसे तो अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो 83.6 है ऑयल की। बुलिश है। नीचे से आप अगर रिट्रेसमेंट के ऊपर आप बाय करना चाहते हैं तो फिर बाय के लेवल्स आपको बता दिए। 79.3 शुड बी एन आइडियल, कि यहाँ से एक दोबारा से कल बाय निकल सकती है। 79.3, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। ठीक हो गया जी, ये चीज़ है। अच्छा, जो मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बड़ा गर्क इंसान का जो नए ट्रेडर है उनका कब होता है यूफोरिया जो है ना, यूफोरिया को अगर हम देखते हैं ना, यूफोरिया को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आप जब 2-4 दफ़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाते हैं आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, बीइंग अ यंग बंदा, होता क्या है कि यू गेट
स्टार्ट गेटिंग हायर एंड हायर एंड हायर, और आप एग्रेसिवली खेलते हो, ठीक है। अब जब आप एग्रेसिवली 3-4 दफ़ा ट्रेड आपकी होती हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आप अपना जो डिसिप्लिन है वो लूज़ करते हो। तो आप कहते हो कि यार अच्छा मैं तो हर ट्रेड प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी ओवर ट्रेड करता हूँ। ओवर ट्रेड करते हैं आप, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जो है ना वो यूफोरिक, जिसे कहते हैं ना ओवर एग्रेसिव, अपना जिसे कहा जाए कि एक फूंक भर जाती है बंदे के अंदर, तो आप वो समझना शुरू हो जाते हैं और इस फूंक से अपने आप को बचाना है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप सारे फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो वो जब फूंक भर जाती है ना तो वो आपको मरवाती है। मोस्टली अगर आप देखा जाए, वो जो भाई क्या नाम था उनका यार, वो $3 बिलियन जो ट्रेडिंग में लूज़ किया था जिसने, कुछ 330 मिलियन थे, तो वो यही हुआ था। ही वॉज हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड लक और ही गॉट एग्रेसिव एंड एग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ जो है वो ही स्टार्टेड ट्रेडिंग, बैंक से लोन्स, ये वो सारा हर चीज़, एंड इट वॉश्ड आउट। दैट वॉज बेसिकली द यूफोरिक एटीट्यूड, ठीक है। तो आपने इससे बचना है, इससे बचना है। ये चीज़ें यही कुछ मैं ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाता हूँ। ट्रेनिंग्स हैं दुबई के अंदर ट्रेनिंग हो रही है भाई, लिमिटेड सीट्स है, मैं आपको बताता चलूँ। और जिन्होंने दुबई के अंदर ट्रेन करना है, ADSS ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आपको $2000 का अकाउंट बनाना है एंड द ट्रेनिंग वुड बी फ्री फॉर यू, सिंपल इज़ दैट। दुबई में अगर आप रहते हैं, सारा कुछ है, 6 दिन की ट्रेनिंग है, बहरहाल आप जो है वो उसे कर सकते हैं, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग एक्चुअली। अच्छा जी, ये हो गया। और गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का भी मैंने आपको कहा है कि इट्स 2171, इससे नीचे रहना चाहिए गोल्ड को। गोल्ड अगर इससे नीचे रहता है, इससे ऊपर कोई भी H1 ओपनर क्लोज नहीं करता, तो फिर बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है, बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है, जो कि 53 की सपोर्ट भी ब्रेक करने की एबिलिटी जिसकी होगी क्लियरली। और 53 की अगर सपोर्ट ब्रेक होती है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक जिसे कहते हैं फ्लड गेट्स वाला मामला जो है ना वो हो सकता है। आप इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। 53 जो है वो इसके ऊपर अगर जो है वो कल सेंटीमेंट भी हाई हो जाता है, बाइंग सेंटीमेंट भी, क्योंकि आज भी जरी बात है अच्छी खासी उससे 53 के एरिया से 64 तक की जो है वो बाय निकली है, तो वही 100-110 पिप्स निकले हैं। तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी गुड सिग्नल कि अच्छा यार यहाँ से बार बार जो है वो बाय बन रही है। तो अब क्या हो गया, अब रिटेलर हो गया तैयार कि जनाब ठीक है, देव जो बिग मनी है उसको लिक्विडिटी चाहिए। अब 53 के ऊपर लिक्विडिटी आ गई है, लोग बाय करने के लिए वो बहुत सारे तैयार हो गए हैं कि यार ठीक है 60-70-80 पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बड़ा इजी निकाल सकते हैं। तो द पीपल आर रेडी, और जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, हमने इसको नीचे किया तो मामला हमारा प्रॉफिट्स जो है ना नीचे से शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से यहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता है, छोटे छोटे ट्रेडर अकाउंट्स को उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि यहाँ से मामला आगे चले। जब फिर ये होगा बहुत सारे लोग होंगे वो 40 तक बाय डालने की कोशिश करेंगे। यू आर नेवर गोना डू दैट, यू आर नेवर गोना डू दैट, क्योंकि ठीक है H4 के अंदर एक स्टेटस बना है, डबल बॉटम प्ले हो रहा है, 53 से डबल बॉटम आया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि हायर नहीं बना। 77 से अगर ऊपर H4 कोई भी क्लोजिंग देता है, 2177 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम एक बड़ा अच्छा W पैटर्न चले जाएंगे। तो W पैटर्न जिसका जो है ना वो आप समझ लीजिए कि उसका जो एंड होगा वो कहाँ तक होगा, 53 टू, अच्छा जी उसका जो है वो एंड तकरीबन होगा कोई 2004-2005 तक, 2205 यहाँ तक होगा उसका फर्स्ट TP, अगर ये इस किस्म की सिनेरियो बनता है। मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए हैं कि ठीक है अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है तो फिर वो कहाँ से लेनी है, यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन वही बात है कि अभी हम 12 लोअर लोज और लोअर हाइज के सेगमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसमें 53 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 53 का कल पटाखा बोल जाता है तो अच्छी खासी मार्केट 21-24 तक मार्केट जा सकती है। SL हिट हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो यूफोरिक एटीट्यूड मैंने बताया है ना, इससे बचाता आपको क्या है, इससे बचाता है आपका SL हिट होना। SL जब आपके हिट होते रहते हैं ना तो आपको तो लगता रहता है कि नहीं यार ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, लॉसेस भी हो सकते हैं।
लॉसेस भी हो सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप नोट कर लें कि जो चीने मीने ग्रुप हैं, होते तो बारली डेमो पे चला रहे थे, आपको शो कर रहे थे कि जी डेमो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो क्या होता है कि बहुत ओवर लॉट साइज ट्रेड्स आपको दिखा रहे होते हैं, उसमें पिप्स कम होते हैं, लॉट साइज बहुत बड़ा होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। दूसरा फिर ये कि या बाय डली होंगी तो बाय 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 डले होंगे, एक अकाउंट को लगा दिया सेलिंग में, सेल 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 सेल, एक अकाउंट को लगा दिया बाइंग 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 बाइंग। अब उसमें या तो एक साइड फारेगा या दूसरी साइड फारेगा। अक्सर जो है जो अकाउंट मैनेजमेंट वाले हैं वो भी यही करते हैं कि जनाब ठीक है, होता क्या है कि जी आपने एक तरफ बाय लगा दी, सबको बाय बाय उठाता रहा, एक तरफ सेल बना दी, आधे लोग उड़ गए, जो आधे लोग थे उधर से उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया, और आधे लोग जो हैं वो उनसे और लोग भी इन्वॉल्व हो गए, और आधे लोग हैं वो कहते हैं यार अच्छा ठीक है हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको दोबारा से इसी किस्म की गिमिकरी करने का मौका मिल जाता है। सो दे डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग्स, दे डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आपको असल इसका हल क्या है? असल ये है कि बी अ ट्रेडर योर सेल्फ। ट्रेडिंग इतना मुश्किल काम नहीं है, ट्रेडिंग में सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, रियलिस्टिक प्रॉफिट जो है ना बनाना, दैट इज़ ये मुश्किल है। रियलिटी के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, आगे जाना, रियलिस्टिक प्रॉफिट के साथ चलना। आप ना करते भी जो है वो 20% 30% प्रॉफिट आप बड़े आराम से बना सकते हैं इस फील्ड के अंदर। मंथली की बात कर रहा हूँ, मंथली ROI 20-30% अगर आप किसी को कहें ना तो उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। ये बेचारे दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, कितनी कितनी कपड़े की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, कितने जनरेटरों के तनख्वाहों के और बिजली के बिल और इन चीज़ों के ऑयल के खर्चे जो हैं वो पूरे करते हैं ना। आप उनको बताएं कि यार अच्छा ठीक है हम 6-7 करोड़ रुपए आप डालें और 20% मंथली अगर आप निकाल लें तो, और विदाउट एनी हैसल्स और ये इस किस्म के खचखच बकबक के बगैर निकाल लें, तो उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी परेशानी से। तो लेकिन वही बात है कि जिस बंदे ने $100 डालना है वो कहेगा यार मैं $100 डाल के $20 कटने हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की चवले मारेगा। और लेकिन रियलिस्टिक ROI इतना ही है भाई, रियलिस्टिक ROI इतना ही है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ। जो बड़ा अकाउंट करते हैं, अब ये इसीलिए तो वही बात है कि थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव होने के लिए लोग ये रोबोट्स ये वो हर चीज़, मुझे कोई एक बंदा बता दे यार कि जनाब हाँ जी कोई रोबोट शोबोट चलाया हुआ है जिसने और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहा है। कुछ भी नहीं है, वही क्रॉस पेयर के ऊपर थके थके रोबोट लगा देंगे, वो 10 जनाब लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। आप कहेंगे यार अच्छा ठीक है यार तो सो ही गया। तो दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग एक्चुअली। बहरहाल जी ख्याल रखें, आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो है वो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।